नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो न सिर्फ आपके दिल को छू जाएगी बल्कि आपकी जिंदगी को बदलने की ताकत भी रखती है। बुरे वक्त में साथ देने वाले बहुत कम होते हैं। यह एक मोटिवेशनल कहानी है जिसमें आपको एक साधु और एक युवक की जिंदगी से जुड़ा एक ऐसा सबक मिलेगा जो आपको मुश्किल वक्त में हिम्मत देगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी और शायद आपके जीवन का नजरिया भी बदल देगी। चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी का नायक है राहुल। राहुल एक 25 साल का युवक है जो एक छोटे से शहर में रहता है। उसके पिता एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते हैं और उसकी मां घर संभालती है। राहुल बचपन से ही कुछ बड़ा करना चाहता था। वह अपने शहर की तंग गलियों से निकलकर एक बड़ा व्यवसायी बनना चाहता था। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और सोचा कि वह अपने पिता की दुकान को एक बड़े बिजनेस में बदल देगा। राहुल ने दिन रात मेहनत की। उसने अपने शहर में एक छोटी सी फैक्ट्री शुरू की जहां वह स्थानीय उत्पाद जैसे मसाले और हस्तशिल्प की चीजें बनाता और बेचता था। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था। उसका बिजनेस धीरे धीरे बढ़ रहा था। राहुल के पास कई दोस्त भी थे, विक्रम, सुनील और कुछ कॉलेज के दोस्त। ये लोग उसके साथ स्कूल कॉलेज में पढ़े थे और अब उसके अच्छे दिनों में उसके साथ मस्ती करते थे। राहुल को लगता था कि उसकी जिंदगी परफेक्ट है। उसके पास एक छोटा सा बिजनेस था जो बढ़ रहा था। उसके दोस्त थे जो उसके साथ पार्टी करते थे, फिल्में देखते थे और हर मौके पर उसका हौसला बढ़ाते थे। राहुल को यकीन था कि उसके दोस्त उसके सच्चे साथी हैं। वह सोचता था, मेरे पास सब कुछ है, एक सपना दोस्त और एक खुशहाल जिंदगी। लेकिन दोस्तों, जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। इसमें उतार चढ़ाव आते हैं और असली इम्तिहान तब होता है जब मुश्किल वक्त आपके सामने आता है। एक दिन राहुल को अपने बिजनेस के लिए एक बड़ा मौका मिला। एक बड़ी कंपनी ने उसके साथ साझेदारी करने का ऑफर दिया। कंपनी ने कहा, राहुल, अगर तुम हमारे साथ काम करोगे तो हम तुम्हारे प्रोडक्ट्स को बड़े शहरों में बेचेंगे। तुम्हारा बिजनेस आसमान छू लेगा। राहुल की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, यह मेरा मौका है। अगर यह साझेदारी काम कर गई तो मैं अपने सपनों को सच कर दूंगा। उसने अपने दोस्तों से इस बारे में बात की। विक्रम ने कहा, राहुल, यह तो बहुत बड़ा मौका है, तुम जरूर सफल होगे। सुनील ने भी हौसला बढ़ाया, हाँ राहुल, डर मत, यह तुम्हारे लिए गेम चेंजर साबित होगा। राहुल ने अपनी सारी बचत इस साझेदारी में लगा दी। उसने बैंक से लोन लिया और अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए सारा पैसा झोंक दिया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वह बड़ी कंपनी धोखेबाज निकली। उन्होंने राहुल के साथ ठगी की और सारा पैसा लेकर भाग गए। राहुल का सारा निवेश डूब गया। उसकी फैक्ट्री बंद हो गई और वह कर्ज में डूब गया। एक झटके में राहुल की सारी मेहनत बर्बाद हो गई। राहुल परेशान हो गया। वह दिन रात सोचता रहता कि अब वह क्या करे। उसने अपने दोस्तों से मदद मांगी। वह विक्रम के पास गया और बोला, विक्रम, मेरे बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? विक्रम ने चेहरा बनाते हुए कहा, राहुल, मैं चाहता तो हूं तुम्हारी मदद करना, लेकिन मेरे पास अभी ज्यादा पैसे नहीं हैं और वैसे भी बिजनेस में जोखिम तो होता ही है, तुम्हें खुद ही इसका हल निकालना होगा। राहुल को झटका लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह सुनील के पास गया और बोला, सुनील, तू मेरा दोस्त है, मुझे इस मुश्किल से निकालने में मेरी मदद कर। सुनील ने कहा, राहुल, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, लेकिन पैसे की बात अलग है। मेरे पास भी अपनी जिम्मेदारियां हैं, मुझे माफ कर, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। राहुल ने अपने परिवार से भी मदद मांगी, लेकिन उसके परिवार ने कहा, राहुल, तुमने बहुत बड़ा रिस्क लिया था, अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस मुश्किल से बाहर निकलो, हम कुछ नहीं कर सकते। राहुल टूट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जिन दोस्तों पर उसे भरोसा था, जिन्हें वह अपने सच्चे साथी मानता था, वे सब उससे मुंह फेर चुके थे। उसका आत्मविश्वास चूर चूर हो गया। वह अकेला पड़ गया और सोचने लगा, जब अच्छा वक्त था तो सब मेरे साथ थे, लेकिन अब जब मुझे जरूरत है तो कोई नहीं है। एक दिन राहुल अपनी परेशानियों से तंग आकर अपने शहर के बाहर एक जंगल में चला गया। वह सोच रहा था कि शायद कुछ देर प्रकृति के बीच रहने से उसका मन हल्का हो जाए। वह उदास और थका हुआ जंगल में भटक रहा था। तभी उसकी नजर एक साधु पर पड़ी।
साधु एक बड़े पेड़ के नीचे बैठे ध्यान कर रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी जो राहुल को अपनी ओर खींच रही थी। राहुल ने सोचा, शायद ये साधु मुझे कोई रास्ता दिखा सके। वह धीरे धीरे साधु के पास गया, उनके सामने हाथ जोड़े और बोला, साधु जी, मुझे प्रणाम। साधु ने अपनी आंखें खोली, राहुल को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। बैठो और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या तकलीफ है। राहुल साधु के सामने बैठ गया और अपनी सारी कहानी सुना दी। उसने बताया कि कैसे उसका बिजनेस डूब गया, कैसे उसके दोस्तों ने उसे छोड़ दिया और कैसे वह अब अकेला और हारा हुआ महसूस कर रहा है। उसकी आंखों में आंसू थे और उसकी आवाज कांप रही थी। साधु ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने कहा, बेटा, जो तुमने अनुभव किया वह एक कड़वा सच है। जीवन में बुरे वक्त में साथ देने वाले बहुत कम होते हैं। जब तुम्हारा अच्छा समय होता है तो लोग तुम्हारे आसपास मंडराते हैं, लेकिन जब मुश्किलें आती हैं तो वही लोग तुमसे मुंह फेर लेते हैं। यह जीवन का नियम है। राहुल ने कहा, साधु जी, ये तो मैं समझ गया, लेकिन अब मैं क्या करूं? मैं बहुत अकेला हूं। मुझे लगता है कि मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। साधु ने शांत स्वर में कहा, बेटा, तुम गलत सोच रहे हो। तुम्हारे पास सब कुछ है क्योंकि तुम्हारे पास तुम खुद हो। सबसे बड़ा साथी तुम्हारा अपना आत्मविश्वास है। जब तक तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे तब तक कोई और तुम पर भरोसा नहीं करेगा। राहुल ने साधु की बात सुनी, लेकिन उसका मन अभी भी भटक रहा था। उसने कहा, साधु जी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा आत्मविश्वास तो टूट चुका है। मैं खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं फिर से कैसे उठूं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, आत्मविश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमेशा बना रहे। ये टूटता है, लेकिन इसे दोबारा बनाया भी जा सकता है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। फिर साधु ने कहानी शुरू की। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह गेहूं उगाता था। एक साल बहुत कम बारिश हुई और उसकी सारी फसल सूख गई। किसान बहुत परेशान हुआ। उसने अपने दोस्तों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। लोग कहने लगे, यह तुम्हारी समस्या है, हम क्या कर सकते हैं? किसान निराश हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि वह खुद ही कुछ करेगा। उसने अपने खेत में एक कुआं खोदना शुरू किया। दिन रात मेहनत की, पत्थर तोड़े, मिट्टी हटाई। कई दिन बाद उसे पानी मिला। उसने उस पानी से अपने खेत की सिंचाई की और उसकी फसल फिर से हरी भरी हो गई। साधु ने राहुल से कहा, बेटा, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यह कि जब कोई साथ नहीं देता तो हमें खुद पर भरोसा करना चाहिए। अपनी मुश्किलों का हल खुद ढूंढना चाहिए। तुम्हारे पास भी वह ताकत है राहुल, बस उसे पहचानो। राहुल ने कहा, लेकिन साधु जी, मैं कहां से शुरू करूं? मेरे पास अब कुछ नहीं है। साधु बोले, सबसे पहले यह स्वीकार करो कि जिंदगी में मुश्किलें आती हैं। यह कोई अनोखी बात नहीं है। फिर अपनी गलतियों से सीखो। तुमने जो निवेश किया था उसमें क्या गलती हुई, उसे समझो। इसके बाद छोटे छोटे कदम उठाओ, एक नई शुरुआत करो। धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास लौट आएगा। साधु ने आगे कहा, और एक बात याद रखो, सच्चे मित्र वही होते हैं जो बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दें। हो सकता है तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा इंसान हो जिसने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। उसे पहचानो और उसकी कद्र करो। राहुल ने सोचना शुरू किया। उसे याद आया कि उसका एक दोस्त अजय उसके बुरे वक्त में भी उसके पास आया था। अजय ने कहा था, राहुल, मुझे पता है तू मुश्किल में है। मैं ज्यादा नहीं कर सकता, लेकिन जो मेरे पास है वह तुझे दे सकता हूं। लेकिन राहुल ने उस वक्त शर्मिंदगी की वजह से उसकी मदद ठुकरा दी थी। अब उसे एहसास हुआ कि अजय उसका सच्चा दोस्त है। साधु की बातें राहुल के दिल में उतर गईं। उसने सोचा, साधु जी सही कह रहे हैं, मुझे खुद पर भरोसा करना होगा और जो लोग मेरे साथ हैं उनकी कद्र करनी होगी। वह अपने शहर वापस लौटा और उसने एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। सबसे पहले उसने अपनी गलतियों को समझा। उसने देखा कि वह बड़ी कंपनी के साथ साझेदारी में बहुत जल्दबाजी कर गया था। उनके बारे में ठीक से जांच नहीं की थी। उसने यह सबक सीखा कि आगे से वह हर कदम सोच समझकर उठाएगा। फिर उसने अजय से संपर्क किया। वह अजय के घर गया और बोला, अजय, मुझे माफ कर दे। जब तू मेरी मदद करना चाहता था तो मैंने तेरी बात नहीं मानी, लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि तू मेरा सच्चा दोस्त है।
मैं फिर से कोशिश करना चाहता हूं। क्या तू मेरी मदद करेगा? अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, राहुल, दोस्ती में माफी मांगने की जरूरत नहीं होती। मैं हमेशा तेरे साथ हूं। बता, मैं क्या कर सकता हूं? अजय ने राहुल को कुछ पैसे उधार दिए। राहुल ने उस पैसे से अपने बिजनेस को फिर से शुरू किया। इस बार उसने छोटे से शुरू किया। उसने अपने पुराने ग्राहकों से संपर्क किया और उनके लिए फिर से प्रोडक्ट्स बनाना शुरू किया। उसने अपने अनुभव से सीखा और इस बार बहुत सावधानी से काम किया। धीरे धीरे उसका बिजनेस फिर से पटरी पर आने लगा। इस दौरान राहुल ने खुद पर भरोसा करना सीखा। उसने समझा कि जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, लेकिन उनसे डरने की बजाय उनका सामना करना चाहिए। उसने यह भी सीखा कि सच्चे दोस्तों की कद्र करनी चाहिए। अजय उसके लिए हमेशा खड़ा रहा और राहुल ने उसे अपने दिल में खास जगह दी। कई महीनों की मेहनत के बाद राहुल का बिजनेस फिर से खड़ा हो गया। आज वह एक सफल व्यवसायी है। उसका बिजनेस अब पहले से भी बड़ा हो गया है, क्योंकि उसने अपनी गलतियों से सीखा और खुद को मजबूत बनाया। उसके पास अब सच्चे दोस्त हैं जैसे अजय, जो उसके अच्छे और बुरे दोनों वक्त में उसके साथ हैं। राहुल ने यह समझ लिया कि जिंदगी में बुरे वक्त आते हैं, लेकिन वे हमें कमजोर करने नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आते हैं। उसने यह भी सीखा कि सबसे बड़ा सहारा हमारा अपना आत्मविश्वास है। जब हम खुद पर भरोसा करते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। दोस्तों, राहुल की यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। यह सिखाती है कि बुरे वक्त में साथ देने वाले बहुत कम होते हैं, लेकिन जो होते हैं वे हमारे सच्चे साथी होते हैं। हमें उनकी कद्र करनी चाहिए। साथ ही हमें खुद पर भरोसा करना चाहिए और आत्मनिर्भर बनना चाहिए, ताकि हम हर मुश्किल का सामना कर सकें। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? क्या आप भी अपनी जिंदगी में ऐसे सच्चे दोस्तों को पहचानते हैं? क्या आप खुद पर भरोसा करते हैं? कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।